या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गुज़श्ता कल ये बात बताई गई थी कि ख्वाब के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने 3 किस्में बताई है। एक इंसानी तसव्वुरात है, एक शैतानी ख़ियालात है। इन दो का ताबीर से कोई ताल्लुक नहीं होता। और तीसरी किस्म बताई गई थी मुबश्शिरात की कि उमूमन ये सही भी होते, कभी कभी गलत भी होते। जो जितना सच्चा होगा उसके ख्वाब की ताबीर उतनी सही होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ख्वाब की ताबीर भी सही हो। और ये बात भी बताई गई थी कि जो नबी भी जिसके जिस लाइन से ख्वाब में आ जाए उस नबी की तरह उस पर अल्लाह हाथ डालेंगे। सहाबाए किराम में से अगर किसी सहाबी को कोई ख्वाब में देख ले तो उस सहाबी ने कोई नई चीज जो दुनिया में अपनी मेहनत के जरिए से दुनिया में लाई, अल्लाह उस लाइन का हाल और उस लाइन की चीज उसे देते हैं। और ये भी बात बताई गई थी ख्वाब देखने वाला ख्वाब तो ऐसा देखता है लेकिन ताबीर उसकी कुछ अलग होती है। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और आकर कहने लगा, हजरत मैंने ख्वाब में देखा कि मैं लोगों के मुंह पर भी मोहर लगा रहा हूं और लोगों की शर्मगाहों पर भी मोहर लगा रहा हूं। मैं परेशान हो गया मैंने जब से ये ख्वाब देखा। तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शायद सहरी का वक्त नहीं होता है फिर भी तो ऐलान करके कह देता है सहरी का वक्त तो हो गया है। तो उसने कहा, हाँ मैं 10 मिनट पहले ऐलान करके कह देता हूं लोगों सहरी का वक्त खत्म हो गया है। तो मुंह पर मोहर लगाने से मतलब ये है कि लोगों का खाना बंद कर देता है। शर्मगाह में मोहर लगाने से मतलब ये है कि लोगों को जिमा से रोक देता है। इसलिए वक्त होने पर ही लोगों को इत्तला दिया कर। इसी तरह मेले की यानी कई चीजें ऐसी है जैसे जो ख्वाब में आएंगे उसकी ताबीरें मुख्तलिफ। मेले की उमूमन ख्वाब में मेले का आना ये मौत की निशानी होती है, क्योंकि आलमे अमसाल में मैदान क़ियामत में अल्लाह जब आराम पर मेले की शक्ल में ही मौत को लाएंगे और उसको ज़बा करेंगे। मेरे और आपके ख्वाबों का उमूमन ताल्लुक ऊपर से होता है। एक साहब गए मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहने लगे, हजरत मैंने ख्वाब देखा कि मेला है, मैं मेले को उधर ढकेल रहा हूं वो मेरे ऊपर आ रहा है। फिर झपटा झपटी में मेले का सीन मेरी बाई आंख पे लग गया जिससे खून का कतरा निकला। मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरे चचाजाद में कोई एक बेटी का इंतकाल होने वाला है। तो चूंकि वो पूछने वाली भी आलिम थे, उन्होंने पूछा ये कैसे? तो मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेले का ख्वाब में आना ये मौत की निशानी होती है। और ये दोनों रानों को अरबी में फकीर कहते हैं, फकीर, और फकीर चचा को भी कहते हैं। और तेरा उस मेले को दूर करना, फिर वो आगे बढ़ाना, फिर दूर करना, ये तेरी मौत को न चाहने की अलामत है कि तू मौत से डरता है। लेकिन फिर भी मौत तेरे ऊपर गालिब आ गई। और बाई रान में जब उसने सीन मारा तो बाई रान में अगर ख्वाब में आए तो वो लड़की की अलामत होती है, और उसके जरिए से जो एक खून का कतरा निकला वो अलामत है कि तेरी चचाजाद बहनों में कोई एक लड़की का इंतकाल होने वाला है।
हकाइक पर भी मबनी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है हर ख्वाब की ताबीर हो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले पहले सच्चे सच्चे ख्वाब आपको दिखाई जाने लगे। और एक बात का हमेशा याद रखना, कोई आदमी अगर किसी के ताल्लुक से आकर कहे ना कि मैंने आपको ख्वाब में देखा हरों में उड़ रहे थे, कभी कहेगा जन्नत में बैठे हुए थे, कभी कहेगा पीर की कुर्सी पर बैठे हुए थे, खुश नहीं होना। बार मर्तबा लोग खुशामदी होते हैं, हर लाइन से सामने वाले को खुश करना इनको ख्वाब बना दिए। कोई होता है यहाँ बागरा बेचारा खुश हो जाता, अच्छा मैं तो अपना मकाम खुद से तय कर लेता, मैं अल्लाह की निगाह में कितना बड़ा हूं। तो इसलिए कभी कभी होता कि कोई आदमी आ जा, दीन के मामले में भी ऐसा होता, आकर कह देता खुदा किसी साहब को, अरे मेरे ख्वाब में तो खुदा आए थे बहुत बड़े अल्लाह वाले, तो उन्होंने क्या कहा, तो कहा मदीना मस्जिद का तबलीग का काम बहुत ऊंचा है, अब सब भूल रहे। किसी ने आगे कहा पीर जिले का काम पूरे महाराष्ट्र में 1 नंबर पे तबलीग का, सब बोलना शुरू हो गए। तो ख्वाबों पे दुनिया बसाना नहीं है। कोई अगर आपको आकर के आप खुदा के साथ थे, आप नबी के साथ थे, इसके साथ थे, तो बस ठीक है, अगर है
से पूछा, ऐ अल्लाह, क्या मुझसे बड़े भी फरिश्ते तूने दुनिया में बनाए हैं? इस कुल कायनात में जिब्रील अमीन के पूछने पर अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्राइल, मैंने एक फरिश्ता ऐसा बनाया है, एक से मुराद उसकी पूरी नस्ल। मैंने एक फरिश्ता, यानी फरिश्तों की कई तादाद, एक फरिश्ता मैंने ऐसा बनाया है, अगर ये सातों आसमान, सातों जमीन, इन सब की चीजें अगर उसके कांधे पर रख दी जाए तो ऐसा लगेगा जैसा पानी का कोई कतरा गिरा हुआ है। ये दुनिया नहीं, ये जमीन, खुशकी, पूरी कुल तरी, और तरी के साथ ही आसमान और जमीन का पूरा डिस्टेंस, और फिर सातों आसमान, उसके दरमियान का पूरा खला, ये सिर्फ एक मोने पर रख दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसा पानी का कतरा है। जिब्रील अमीन ने फरमाया एक है, अल्लाह ने फरमाया कई एक है। जिब्रील अमीन ने पूछा, अल्लाह, अगर ये लोग तेरी नाफरमानी पर उतर जाए तो क्या करेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया, एक जानवर उनको छोड़ दूंगा तो वो जानवर वो पूरे फरिश्तों को खाएंगे तो उसका एक वक्त का नाश्ता हो जाएगा। जिब्राइल और घबरा गए, क्योंकि उनको तो ये पता था यार मेरे से बड़ा कोई फरिश्ता नहीं है। जिब्रील अमीन ने फरमाया, अल्लाह, वो जानवर कहां है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरी चरागाह में चल रहा है। तो जिब्राइल हैबत से खामोश हो गए। वो जानवर इतना बड़ा होगा तो चरागाह कितनी बड़ी होगी? फिर पूछा, अल्लाह, वो चरागाह कहां है? फरमाया, वो मेरे इल्म में है। जिब्राइल इतने बड़े, उनसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े फरिश्ते, उनसे बड़ा वो जानवर जो एक लुकमा पूरे कुल का है, वो फरिश्तों को बनाने तो एक वक्त का उसका खाना हो जाए। वो अल्लाह उसको चरागाह में क्या खिलाता होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता। ऐसे ही नहीं हम कहते अल्लाहू अकबर। जब ये कहे तो आदमी में लर्ज़त होना कि अल्लाह कितने बड़े, कितनी अजमतों वाले। तो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आए, आकर अल्लाह के नबी से कहने लगा, इक़रा, पढ़िए। इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया है, बाद उलमा ने, कि अल्लाह के जिब्रील अमीन ने कुछ चीज थी जिस पर लिखकर लाए थे और कहा था कि पढ़िए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अरब में पढ़ने का कोई रवाज ही नहीं था। जिब्रील अमीन ने हाथ को इस तरह गले लगाया और जोर से दबाकर फिर छोड़ा, कहा, इक़रा, पढ़िए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा जोर से दबाया, और इस मर्तबा इतने जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी कहने लगे, हत्ता बलगनी मिन्नी जुहद, इतनी तकलीफ मुझे हुई कि मेरे पूरे, हम नहीं कहते अरे बार मेरा पूरे हड्डी बसरी एक करता गया। अगर कोई आदमी खुशी में गले लगाए और गले लगा के उठाते नहीं और जोर से, तो आदमी क्या कहते, अरे बड़ा सर। तो इस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, हत्ता बलगनी मिन्नी जुहद, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, फिर छोड़ दिया। फिर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान की सबसे पहली वही थी और अल्लाह के कलाम की ये सबसे पहली आयत थी। ऐ मोहम्मद मुस्तफा, आप पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। किसको पैदा किया? कुल कायनात को पैदा किया। और फिर खुसूसियत से फरमाया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को अल्लाह ने अलक़, जुर्सूमे से पैदा किया। अरबी में अलक़ जुर्सीमा को कहते हैं, जो मनी के कतरों से अल्लाह ने औलाद के पैदा करने के लिए बनाए हुए। अगर वो जुर्सूमे ना हो
मनी का कतरा इतना होता है, उसमें जुर्सों में 1 लाख। तो ये अल्लाह की क्या अजीबोगरीब कुदरत है। और ये भी बात ज़हन में रखें, उनमें से अगर एक उसे लाख में से एक भी अगर मर जाए तो इंसान को औलाद नहीं होती है। उसको कहा अल्लाह खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा, अब ये जो इक़रा कहा था पढ़ो अपने रब के नाम से, तो इसमें तो सब इल्म आ गए थे। अब आगे फरमाए इक़रा व रब्बुकल अकरम, खुसूसियत से वो इल्म पाया जिससे दुनिया की इंसानों की फलाह में महबूबी हो। तेरा है इकराम वाला है, इज्जतों वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने तुझे कलम से इल्म सिखाया। फिर जब ये कुरान की आयत जिब्रील अमीन ने सुनाई, अल्लाह के नबी को पढ़ाई, हुजूर पढ़ते रहे, वो पढ़ाते रहे, वो पढ़े। और जब ये आयत पढ़ी तो ये कुरान की सबसे पहली वही जिब्रील अमीन ने अल्लाह के नबी को बताया, या रसूल अल्लाह, अब आप नबी बन गए। अब जब ये बात हुई, क्योंकि कभी तो हुआ नहीं, यानी ये तो इंसान की फितरत में है ना। आप अगर कहीं पर भी मिसाल के तौर पे आप ये नदी में जाते, रोज जाते, एक दफा अगर कोई धर्म से आपके सामने हुआ करे तो कभी जाएंगे आप वहां पर? तो ये अचानक फिर से कर उतर जाना, और फिर ये कुरान की वही का एक बोझ, अल्लाह के नबी घबराहट में आ गए। फौरन वो तो चले गए जिब्रील अमीन, फौरन दौड़ते अल्लाह के नबी बीबी खदीजा के मकान पर आए और फिर कहने लगे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मेरे ऊपर चादर उड़ा, मेरे ऊपर चादर उड़ा। और एक बात याद रखना, इस दिन अल्लाह के नबी को नबूवत मिली, इस दिन के बाद फिर अल्लाह के नबी का गारे हिरा में जाना कहीं कुरान और हदीस में साबित नहीं है। नबूवत मिलने से पहले अल्लाह के नबी गारे में जाते थे, वहां तनाई में तने तना बैठते थे। लेकिन जब अल्लाह ने नबूवत दी, उसके बाद कभी गारे हिरा में जाना ये अल्लाह के नबी के सिलसिले में साबित नहीं है। इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि ये उम्मत को बैठे रहने के लिए पैदा नहीं किया अल्लाह ने, दर दर की ठोकरें खाने के लिए पैदा किया। नबूवत मिलती ही नबियों को इसलिए कि जहन्नम में जाने वाली कौम को जन्नत में जाने वाली बना दे। और फिर फरमाया नबी जी, अब आपका काम तराइयों में बैठना नहीं है, आपका काम उम्मत में चल फिर कर जो लोग जहन्नम में जा रहे हैं उन्हें जन्नत में लाना है, जन्नत की तरफ लाना है। फिर उसके बाद वो आखिरी दिन था जो गाने हिरा में अल्लाह के नबी बैठे, उसके बाद अल्लाह के नबी को जब नबूवत मिली तो फिर कभी अल्लाह के नबी नहीं बैठे। फिर जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी, हर जिम्मेदारी शुरू कर दी। अब ये आए हाँफते कांपते, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, बीबी खदीजा चादर उड़ा दे, और आप आकर अपने कमरे में चले गए। बीबी खदीजा ने फौरन चादर उड़ाई। तो घबराहट भी हो रही थी और पसीना भी निकल रहा था, जिसको हम कहते हैं जाड़ा बच के आना। जाड़ा में क्या, जाड़ा जो बच के आता क्या होता है, उसमें जाड़े भी होती है और पसीना भी निकलना शुरू होता है। तो ये अजीब है, जाड़ा यानी सर्दी भी हो रही थी, और वहीना जदीना हो नए तफस्सद हो, अल्लाह के नबी की पेशानी पसीने से शराबोर थी। असल में घबराहट भी हो रही थी, थर भी कपाहट भी तारी थी और पसीना भी निकल रहा था। उसकी वजह ये थी कि वो जो कुरान की वही का एक बोझ जब दिल पे पड़ा ना, उस दिल पे बोझ पड़ने की वजह से एक पूरी गर्माहट सी आ गई थी। इसलिए आप देखो, जिन लोगों को ज्यादा गर्मी होती है उनके हथेली में से भी पसीना जाता। अगर इस तरह करके बैठ गए या यूं करके बैठ गए तो हथेलियों में से भी पसीना जाता है। ये अलामत होती है कि बदन में और जिस्म में गर्मी ज्यादा है, तो वही की वजह से गर्मी हद से ज्यादा गर्म हो गए। तो उस गर्मी की वजह से जब पसीना पूरा निकल गया तो पसीने के रास्ते में पूरी गर्मी
इतनी देर तक सोना जब तक के क्या निकल जाए, पसीना निकल जाए। तो जब पसीना निकलता है तो ऑटोमेटिकली आदमी ठंडा होता है। तो जब वो पूरा पसीना निकल गया तो हमें जब पूरी गर्माहट बाहर निकल गई तो अंदर पूरी ठंडक बाकी रह गई। तो गर्मी भी हो रही थी पसीने की वजह से और अंदर से पूरी गर्माहट निकलने की वजह से कपकपाहट अल्लाह के नबी पे तारी हो गई। बीबी खदीजा ने आपको उड़ाया, कोई नहीं था और फिर कहने लगे वल्लाही इन्नी खशीतु अला नफ्सी, वल्लाही इन्नी खशीतु अला नफ्सी। अरे खदीजा मुझे ऐसा लगता है मेरे रब की कसम है मैं मर जाऊंगा। ऐसी भयानक बोझ तारी हो गया था कल्ब पर। क्योंकि जब आदमी पर एक बोझ आता है या बीमारी दिल की कैफियत की कोई बीमारी पड़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आदमी को ऐसा लगता है शायद मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं। अल्लाह के नबी कह रहे बीबी खदीजा से वल्लाही इन्नी खशीतु अला नफ्सी, बीबी खदीजा मुझे डर लग रहा है शायद मैं तो उस मौके पर जो बीबी खदीजा ने किरदार अदा किया, क्योंकि दुनिया का कोई इंसान नहीं था, सिर्फ अल्लाह के नबी की बीवी थी। उस वक्त जो बीबी खदीजा ने किरदार अदा किया, अल्लाह के नबी के चेहरे पर से वो चादर हटाई और कहने लगे कल्ला वल्लाही ला युग़नीक अल्लाह। अरे मोहम्मद, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी राजी नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तहमिलुन नवाइबा। वो कहने लगी बीबी खदीजा, अल्लाह के नबी के देखो औसाफ गिनाने लगी। अल्लाह के नबी से कहने लगी तुम तो मेहमानों का इकराम करते हो, गरीबों का बोझ उठाकर अपने पीठ पर डालते हो, तुम तो बेरों का और मिस्कीनों के मानो हो। सारी दुनिया तुम्हें अमानतदार कहकर पुकारती है, दुनिया वाले तुम्हें सच्चा कहकर पुकारते हो, हर एक की जरूरत के तुम काम आते हो। ये तारीख में ऐसे जुमले हैं और यहाँ पे उलमा ने ये बात भी नकल की कि अल्लाह के नबी की इबादत का जिक्र नहीं किया बीबी खदीजा ने। चाहती तो बीबी खदीजा क्या कहती, कितने दिनों से तुम जाते गारे हिरा में बैठते, इतने दिनों से जाते, क्या अल्लाह तुमको जाहिर करेगा? कह सकती थी या नहीं कह सकती थी? लेकिन बीबी खदीजा ने पूरे जुमले मखलूक के निकाले। इससे उलमा ने इससे दलाल किया जो जितना मखलूक के साथ सिला रहनी करेगा अल्लाह उसको ना दुनिया में दाएं करेगा ना आखिरत में दाएं करेगा। गरीबों के, मोहताजों के, मिस्कीनों के काम आना अल्लाह ऐसे मौके पर वो नेकी आने लाता है जो नमाज़ें भी कभी आने नहीं आती है। किसी गरीब की दुआ, किसी मोहताज की दुआ, किसी मफलूजुल हाल की दुआ अल्लाह ऐसे मौके पर वो लाता है जबकि हमको दुआओं की जरूरत होती है। अरे हम कहते हैं ना, अरे यार मुमकिन है मेरी गाड़ी यहां पर गिर गई लेकिन पता नहीं अल्लाह ने मुझे कैसे बचा दिया। अगर तुम गाड़ी को देखते तो पूरा खत्म होता। मेरे सर के ऊपर कोई चीज गिर गई थी, मैं तो बेहोश हो गया था, मैं तो ऊपर से नीचे गिर गया था, पता नहीं मैं चलते चलते गिर गया, मुझे चक्कर आ गया, मेरे बेटे पे यह हाल आया, मेरी बेटी पे यह हाल आया। वो तो अल्लाह ने अपने फजल से उसे बचा दिया, पता नहीं कौन सी नेकी आ रही है। तो उलमा ने लिखा है हुकूमन वो नेकी आ रही आती है जो तुम गरीबों के काम आते हैं। मामूली बात नहीं है। लगता तो ऐसा है कोई आ गया आपके पास, आपने 100 रुपये उसे दे दिए, चले गया, कुछ नहीं दिखा, लेकिन पता नहीं उसकी अगर वो औरत थी तो अगर तुम उसकी जरूरत पूरी न करते तो शायद वो जिना के अड्डों में चले जाती। अगर वो मरने की जरूरत तुम पूरी न करते तो शायद वो चोरी पर आमादा होता। आपने उसकी जरूरत पूरी की, वो कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र है जिस तरह इसने मेरी जरूरत पूरी की, अल्लाह जिंदगी में इस पे अगर कोई मुसीबत आए तो उसको दूर करना। गरीब दुआएं देते। तो बीबी खदीजा ने जितने जुमले कहे ना वो सब सोशल वर्कर के जुमले गए, इबादत का कोई जुमला नहीं कहा। इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इबादत करना कोई जरूरी नहीं है, इबादत से ही मिलेगा, ये नहीं अहमियत ये है। लोगों का बोझ हल्का करना, लोगों की जरूरतों को पूरा करना। मौलाना
उमूमन आदमी अगर थोड़ा दीनदार हो जाए ना तो पिसना अपने यहां पर रखने को शर्माता है, पानी भरना तो दूर की बात। तो उनको बड़ा रहम आया कि छोटी बच्ची है और इतने दूर उसे पानी का घड़ा ले जाना है। उन्होंने वो पानी का घड़ा लिया और इस तरह रखा और दूर तक ले जाए। जब वो ले जाके घर में रखा तो घर में रखकर उसकी पत्नी माँ ने मौलाना कहते क्या दुआ दी कुछ नहीं पता। मैं जब आया तो मेरे वालिद खड़े हुए थे, उन्होंने मौलाना इलियास साहब ने फरमाया कि तबलीग के काम को अपना काम बना दे। तो उस वक्त मुझे फौरन शरह सद्र हुआ। मौलाना फरमाते हैं कि अब तक मुझे नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस बच्ची के यानी घड़े को उठाने की बरकत से अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया। तो मखलूक के काम आना कोई मामूली चीज नहीं है। सारा सोशल वर्कर सुनाया बीबी खदीजा ने, सारा सोशल वर्कर, तुम गरीबों के काम आते, तुम मिस्कीनों के काम आते, तुम अमानतदार इतने हैं कि तुम्हारी दुनिया मुखालफत करेगी तो अमानतदारी में कभी नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बीबी खदीजा के उन जुमलों ने मेरी घबराहट को ही खत्म कर दिया। इसलिए बीबी खदीजा का एहसान है, सबसे पहला अगर इस धरती पर किसी को सलाम अल्लाह ने भेजा तो बीबी खदीजा को भेजा। हम ये 2 से पहले वाले उम्रे पर यानी पहली मर्तबा जब उम्रे पर गए थे तो मुंबई के भी जिम्मेदार वगैरह हमारे साथ थे। तो हम जब बीबी खदीजा कुबरा के मदार पर गए तो जिम्मेदार कहने लगे कि एक बहुत बड़े अल्लाह वालों से उन्होंने सुना कि अगर कभी तुम्हारी जरूरत कोई पूरी ना हो तो बीबी खदीजा के पास यानी बीबी खदीजा की बरकत से भी अगर तुम दुआ मांगोगे तो शायद अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर दे। क्योंकि ये औरत ऐसी थी, ध्यान से सुनना, इस कुल कायनात पर मोहम्मद मुस्तफा का एहसान है और मोहम्मद मुस्तफा पर बीबी खदीजा का एहसान है। वो कहते थे मेरी जब भी कोई दे वो तो अल्लाह से मांगना ही है, नबी से मांगना ही है, शिरकी की बात नहीं है। कहते थे बीबी खदीजा के यानी बरकत से मांगे तो अल्लाह जरूरतें पूरी कर देता। मैं फिर कह रहा हूं ये शिरक नहीं है, वरना आप लोग समझेंगे किधर ले जा रहे। क्योंकि ये औरत ऐसी है, मोहम्मद मुस्तफा का एहसान कुल कायनात पे। हुजूर ना होते तो हम भी ना होते, हुजूर की मेहनत ना होती तो पता नहीं हम कोई मूर्तियों के सामने जाकर बैठे हुए होते। तो हुजूर का हम पर एहसान है और इस औरत का अल्लाह के नबी पे एहसान है कि कदम कदम पर इसने मेरा साथ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु लकल शुक्र कुल्लुहु लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु इलैका यर्जि'ुल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा बिना वदिन्नास जमीआ। अल्लाहुम्मा इक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना व अ'इज़ना मिन शुरूरि नुफूसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद